ये नौबत आ गई है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला होता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, बाकी और मंदिरों को भी वहां पर तोड़ा जाता है। यानी हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स, सनातन विरोधी पॉलिटिक्स ट्रूडो की हर कोई जानता है, वोट बैंक के लिए वो करते हैं। लेकिन ये नौबत है कि हमारे ही देश में अब विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाएगा, एकजुट ना होकर ये कहेगा कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, सरकार की साजिश है जो कुछ कनाडा में हो रहा है। कभी तो ऐसा मौका है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को, राजनीति को किनारे रख दे। और ये पूरे इंडिया अलायंस की मैं बात कर रही हूं जिसको इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजम खान साहब। पूर्णिमा, सबसे पहले तो घटना कनाडा की इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अभी प्रमोद कृष्णन जी भी जुड़े हुए थे। जब बांग्लादेश का इश्यू आया था, सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में पूरे विपक्ष ने एक मत से भारत सरकार से कहा था जो आप उचित समझे वो कदम उठाएं। विपक्ष ने कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाया? माननीय योगी जी बार बार ये कहते रहे कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली जाके गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल देखिए पूर्णिमा, सरकार से ही पूछा जाएगा। हम लोग बिल्कुल इस बात नहीं, तो जो कनाडा में हो रहा है, हिंदू मंदिरों पे तोड़फोड़ और हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हिंसा हो रही है, उसके लिए यहाँ पर बैठी सरकार साजिश रच रही है, ये कहना चाह रहे हैं हम? सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, सवाल है, ये बिल्कुल है। ये सवाल कैसे नहीं है आजम खान साहब, ये सवाल कैसे नहीं है? अगर अलायंस के नेता इस तरीके के बयान देते तो ये सवाल कैसे नहीं है? नहीं तो पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे लोग बहुत सारे बयान देते हैं। हर बयान को पर्सनल कैपेसिटी में करके और वो बयान जो राष्ट्र विरोधी नजर आए उससे आप लोग छुटकारा पा लेंगे क्या? समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? आप अलायंस का हिस्सा है ना मोहम्मद आजम खान साहब, आप अलायंस का हिस्सा है ना? हाँ, वही मैं तो कह रहा हूँ, अलायंस का किसी भी पार्टी अलायंस की, चाहे आरजेडी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, शिवसेना, उद्धव गुट हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी ने कहीं कहा कि नहीं ये सही है। हम लोग एक घोर निंदा करते हैं इस तरह की घटनाओं की और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो चीजों को संभाले, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का। आजम खान साहब, इतनी देर से आप माइनस में चले गए थे क्या कि जब कांग्रेस के नेता के बयानों का जिक्र हो रहा था? आपने सुना नहीं उसको? बिल्कुल मैंने उसको सुना, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने इसे इंडोर्स किया? बहुत सारे बड़बोले मतलब कोई आके बयान दे जाएगा, आप इंडोर्स, सो कॉल्ड इंडोर्स नहीं करेंगे तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दें कि कहा ही नहीं गया। भाजपा के बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं। अब बटोगे कटोगा क्या वो है, रेफरेंस क्या है? आप बताइए। पूछिए जाके जो इस वक्त दहशत के माहौल में जी रहे हैं वहां पर वो भी यही कह रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना, जब उन पर हिंसा हो रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो वहां ऐसी नौबत आ गई ना कि उनको ये बयान देना पड़ेगा, उनको वहां ऐसी नारेबाजी करनी पड़ेगी। आरपी सिंह साहब बैठे हैं, बताएं बटोगे तो कटे हुए कहां से रेफरेंस आया और उसका क्या रेफरेंस है? इंडिया के रेफरेंस। मूल बात से आप बिखर गए आजम खान साहब, मूल बात से आप बिखर गए। आरपी सिंह साहब, आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज, आपका काउंटर नहीं आ रहा है, आप म्यूट पर है। आजम, आपका काउंटर नहीं आ रहा है सिंह साहब। भाजपा और आरएसएस जो नफरत की राजनीति कर रही है मैडम, अरे वहां पर ट्रूडो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप आरएसएस और वीएचपी और बीजेपी पर घूमते रहिए आजम खान साहब। नफरत की राजनीति की गंगोत्री ठीक है, भाजपा और आरएसएस है, और भाजपा और आरएसएस ही सारे उसका। आखिर पिछले 10 सालों में घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं? पिछले 11 सालों में घटनाएं, अभी तो हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से सुनते थे। आजम खान साहब, सेलेक्टिव होने की भी हद होती है, सेलेक्टिव होने की भी हद होती है कि एक चश्मा हम पहन ले, हमको इतना देखना है, हम इतना देखेंगे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे। सिंह साहब, आपका मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन उससे पहले घटनाएं क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है, भारत के लोगों के खिलाफ विदेशों में नफरत पिछले 10 सालों में क्यों बढ़ गई? ठीक है, और हिंदू शब्द और हिंदुओं के खिलाफ हो रही नफरत का शब्द इस्तेमाल करने से आप लोगों को तकलीफ होने लगती है। रामकृपाल सर, आपको लाते हुए, कोई तकलीफ नहीं हमें। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है विपक्ष की, ये उस भारत की एकता को तो सीधे तौर पर खंडित करता ही है, जहां पर अगर विदेशों में हिंदुओं पर या हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हों, ऐसे में जहां एकजुट होना चाहिए वहां पर यहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। हम नहीं बोलेंगे हिंदुओं को लेकर कुछ भी, हम बोल देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पूर्णिमा जी, एक तो मेरा
करीब 35 मिनट से मैं बैठा जी हुआ सर, हूँ। माफी चाहूंगी उसके लिए मैं सिर्फ रामकृपाल आपसे सिंह। नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ, अभी तक जो बातें कही गई हैं, मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि मैं 35 मिनट तक इन सब की बातें सुनने के लिए आ बैठूं। हम्म, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। हम्म, अगर कभी हमें तभी बुलाएं प्लीज। मैं केवल एक बात कहता हूँ, अभी आपने समाजवादी प्रवक्ता की बात सुनी। उन्होंने कहा कि क्या हमने उसकी तारीफ की है, हम तो चुप हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कभी उसकी निंदा नहीं करेंगे, ये चुप हैं, या हम उसी हिंदुस्तान में है तहसीन पूनावाला जी का आजम खान के साहब इंसान बीच में है। नहीं सर, लेकिन बीच में नहीं। आजम खान साहब आप भी बहुत देर तक रुके थे और वो भी बहुत देर देखिए, तक रुके हुए हैं। मैं 35 मिनट से चुप हूँ। आजम खान साहब थोड़ी बीच में बहुत तो शर्म हया होनी चाहिए यार आप लोगों को। कम से कम 35 मिनट से मैं चुप हूँ, फिर भी आप मेरे बीच बोल रहे हैं। नहीं। बोलिए बोलिए रामकृपाल देखिए, साहब। और तहसीन भाई ने जितनी भी बातें कही, अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन उनका सारा हमला जो है वो वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार पर है। आप ये बताइए, बांग्लादेश पर किसी विपक्ष के किसी बड़े नेता ने, यानी जो पार्टियों को रिप्रेजेंट की निंदा की। अमेरिका के ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं मैं उसको ठीक करूंगा, एक तरह से उन्होंने उसकी भर्त्सना की। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी विपक्ष के बड़े नेता ने कभी यह शब्द नहीं कहा कि वो हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे थे, अल्पसंख्यकों फलाना, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक हमारा गड़बड़ हो जाएगा। आज कनाडा में जो ट्रूडो सिर्फ आतंकियों की एक पार्टी के सहारे सत्ता में बना हुआ है, उसको मालूम है कि उसकी सत्ता जा रही है, जाएगी, इसलिए इस हद तक वो जा रहा है। अब लोग सोचते हैं यहां से कनाडा, अरे बांग्लादेश जो हमारा ही था, वहां तो आपकी जुबान नहीं खुल रही है, और कनाडा में मोदी जी ने सब कुछ। थोड़ा सा रामकृपाल सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू है, आपकी बात बीच में बार बार कट जा रही है। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं रामकृपाल सर, बोलिएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, मुझे कनाडा जो करेगा वो तो प्रत्याशित है। हाँ। लेकिन भारत के जो लोग हैं, कम से कम राष्ट्रीय हितों पर जिस तरह से वो अपनी सरकार पर चढ़ बैठते हैं, ये छोड़ करके क्या एक बार भी वो अगर ये कह दें कि हम सरकार के साथ हैं, और अगर ऐसा आलसी हरकत हुई तो हम दुनिया को दिखा देंगे। कनाडा हमारी इकोनॉमी का आधा हिस्सा भी नहीं है, 10वें नंबर पर है, हम 4थे नंबर पर पहुंच रहे हैं। IMF का लेटेस्ट डेटा है कि हम 4थे नंबर पहुंच रहे हैं, जापान से आगे निकल करके 4थे नंबर पहुंच रहे हैं। कनाडा 10वें नंबर पर है। क्या हैसियत है कनाडा की? लेकिन भाई लोग ऐसे होते हैं कि फ्यूचर की गुंजाइश रखो, कभी कनाडा जाओ तो स्वागत सत्कार मिले, इसलिए सारी जितनी भी है नफरत है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने विदेश मंत्री पर, उनके इस्तीफे दो। मैं समझता हूँ ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। आती हूँ तहसीन। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से आती हूँ आपके पास रामकृपाल सर। तहसीन जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद सिंह साहब आपके पास आती हूँ। अव्वल तो रामकृपाल सिंह जी, थैंक यू, आपने जो मेरे बारे में कहा, तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, राम सर ने बिल्कुल सही कहा, ये भारत और हम सबको भारतीयों की तरह सोचना चाहिए। लेकिन जब हम भारतीयों की तरह सोचे तो हमारे प्रतिनिधि कौन है? वो वर्तमान सरकार है। तो मैं उन्हीं की आलोचना करूंगा। हम मूल सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। मैं दोबारा से उन सवाल को रिपीट करता हूँ। सर, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी हम पर्सनली मिलते हैं, आप जानते हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर 6 लाख हिंदुओं ने पत्र लिखा सरकार को, कैंडिडेट सरकार को, कि आपके सिस्टम इन्फिल्ट्रेट हो गए। मैं इनको खालिस्तानी नहीं बुलाऊंगा, इनको आतंकवादी बुलाऊंगा। खालिस्तानी इतना रियल है जितना एक यूनिकॉर्न रियल है। खालिस्तान कोई है नहीं, ये आतंकवादी है। इनके सिस्टम को पेनिट्रेट हो गए, इनकी पुलिस में, इनकी आर्मी में, सिस्टम में। और वो इंटरव्यू देता कि मैं दिवाली खराब करूंगा। इसके बावजूद ना कनाडा की सरकार करती है कुछ, ना हमारी सरकार उसको रिएक्ट करती है। ये जो धमकी थी, ये जो पत्र था, ये पब्लिक डोमेन में था सर।
सर विपक्ष क्या करता क्या नहीं करता हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जिम्मेदारी किसके भारतीय को सुरक्षा रखने की। जहां तक दूसरा सवाल है, ये पैटर्न बन गया सर, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, कनाडा हो, बांग्लादेश में पूरे विपक्ष एक हो गया सर। आप जानकर खुश होंगे, इजराइल, पैलेस्टीन, बांग्लादेश, इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष एक है और सबके स्टेटमेंट एक है। क्यों भारतीय प्रधानमंत्री ने हमें कनाडा पे ब्रीफ नहीं किया है, क्यों ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? जबकि जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। उन्होंने क्या शब्दों का प्रयोग किया? क्रेडिबल एलिगेशंस, ना कि क्रेडिबल एविडेंस। इसमें वो एक्सपोज हो गए। आज तक उन्होंने खुद कहा हमारे पास